प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज बच्चों हम सब जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर प्रैक्टिस करेंगे। आइए समझते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। प्रिय बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है स्लोप यम गिवन होता है। स्लोप यम इसमें गिवन होता है और y अक्ष पर इंटरसेप्ट सी y अक्ष पर जो कट करता है वो गिवन होता है। क्लियर? इस फिगर में आइए समझते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। जहां पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट को यहां पर हमारा क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा लाइन यल है। क्या है? ये लाइन यल है। लाइन यल का स्लोप जो है यम है। लाइन यल का स्लोप यम है। लाइन यल जो है y अक्ष को ए पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है, जिसके कारण ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 c होगा और o से a तक का जो डिस्टेंस है ये c यूनिट होगा। क्या होगा? c यूनिट होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रूव करेंगे। सपोज लाइन यल विथ स्लोप यम। सपोज लाइन यल विथ स्लोप यम कट्स द y axis at a distance c from the origin. The distance c is called the y coordinate or ordinate of the point whose the line meets the y axis or a. इस पॉइंट पर लाइन और y अक्ष एक दूसरे को मीट करते हैं, मिलते हैं। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, c है और जिनसे a तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? c है। ठीक है, thus a line has slope m. Thus a line has slope m and passes through the fixed point. Passes through the fixed point a 0, c. जहां पर 0, c इसलिए है क्योंकि y अक्ष पर on the y अक्ष आपसा इज ऑलवेज बी 0, इसलिए फिक्स पॉइंट a 0, c है। लेट therefore by point slope form the equation of L is y minus y1 m x minus x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला है बच्चों। ये किसका फार्मूला है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने यूज किया। गिवन हमारा स्लोप यम गिवन है और फिक्स पॉइंट ए गिवन है। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। y1 का कोऑर्डिनेट 6 है और x1 का कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस c इक्वल टू यम x माइनस 0। तो y माइनस c इक्वल टू यम का x से मल्टीप्लाई करेंगे यम x। y माइनस c इक्वल टू यम x, c का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे y इक्वल टू यम x प्लस c। इट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, मिटा दे।
प्रिय बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के सेकेंड, यानी यदि x अक्ष पर लाइन हमारी इंटरसेप्ट करती है तो ऑरिजिन से लाइन की डिस्टेंस क्या है बच्चों? d है। ऑरिजिन पॉइंट से लाइन यल का डिस्टेंस क्या है? d है। ठीक है। और ये लाइन x अक्ष को इंटरसेप्ट करती है a पॉइंट पर, इसलिए a पॉइंट का कोऑर्डिनेट d, 0 होगा। और इस लाइन का स्लोप m जो है फिक्स्ड है। क्या है? स्लोप m फिक्स्ड है और पॉइंट a d, 0 फिक्स्ड है। प्रिय बच्चों, यही इसमें लिखा गया है। सपोज ए लाइन L विथ स्लोप m cuts the x axis at a distance d from the origin। एक लाइन L जो है ऑरिजिन O से d डिस्टेंस पर कट करती है। द डिस्टेंस d इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट और ऑफिसा ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट A का डिस्टेंस d को हम x कोऑर्डिनेट कहेंगे अथवा ऑफिसा कहेंगे। ठीक है। Whose the line meet then x axis are a d, 0। इसलिए पॉइंट A का कोऑर्डिनेट d, 0 हुआ। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि x अक्ष पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। Thus a line has slope m and passes through the fixed point A d, 0, therefore by point slope form the equation of L is। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें हम फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। ये d को x1 के स्थान पर और 0 को y1 के स्थान पर पुट करेंगे तो y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d। Therefore y इक्वल टू m x माइनस d is the slope intercept form of a equation। क्लियर? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, if point 3, 7 and -2, 6 lie on the line y equal to mx plus c, then find the value of m and c। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन लाइन y equal to mx plus c, इसका नाम दे देते हैं 1। और इस लाइन पर ये दोनों पॉइंटें क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। सिंस पॉइंट ए, नाम दे देते हैं a, 3, 7, सिंस पॉइंट A 3, 7 lies on the line first, so its point its point A 3, 7 must be satisfied करा दीजिए बच्चों। यक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे?
3 y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 7 7 इक्वल टू m 3 प्लस c। तो इक्वेशन बन गया 7 implies that ये implies that 7 इक्वल टू 3m प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये भी पॉइंट लाई कर रहा है, लिखेंगे सिंस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं बी, पॉइंट बी -2, 6 lies on the line so it must be satisfied इसको भी सेटिस्फाई कराते हैं। ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, y के स्थान पे क्या पुट करेंगे 6 इक्वल टू m के स्थान पे क्या पुट करेंगे बच्चों x के स्थान पर क्या पुट करेंगे -2 -2 प्लस c। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 इक्वल टू -2m प्लस c, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको हम सबट्रैक्टिंग करेंगे, सबट्रैक्टिंग यहां पर लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, subtracting equation third from second we get 3m, लिखेंगे 3m प्लस c इक्वल टू 7। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -2m प्लस c इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, जहाँ पे प्लस है वहां पे साइन क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे साइन क्या होगी माइनस। ठीक है, तो सी जो है कैंसिल्ड आउट प्लस माइनस होने के कारण, और ये 5m हो जाएगा 5m इक्वल टू 1। तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1/5। m की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। क्लियर, इतना नोट कीजिए। ये बच्चों मिटा दें। बच्चों अब हम m की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड we get लिख लेते हैं पहले 3m प्लस c इक्वल टू 7 implies that 3 into 1/5 प्लस c इक्वल टू 7। ये हो जाएगा बच्चों 3/5 प्लस c इक्वल टू 7। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसका ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। क्या करेंगे राइट हैंड साइड।
तो c इक्वल टू 7 माइनस 3/5। इसके साइन क्या होंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 7 5 जा 35 माइनस 3/5 c इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 32/5। प्रिय बच्चों, c की वैल्यू आ गई 32/5, इसलिए आंसर आ गया आपका, c की वैल्यू आई है 32/5 और m की वैल्यू आई है 1/5। क्लियर, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस +5 एंगल मेड विद पॉजिटिव x एक्सिस इक्वल टू 60 डिग्री। आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हमने फिगर बना दिया, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। क्लियर, पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारी लाइन फॉर्मेट होगी और x अक्ष की डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री। इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है यहां से यहां तक 5 यूनिट। ठीक है, तो आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे r। इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू tan थीटा इंटू x प्लस c। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू x और c की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये c को रिप्रेजेंट करता है। c की वैल्यू है बच्चों 5। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। द वैल्यू ऑफ tan 60 √3। यस, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू √3x प्लस 5, इट इज द राइट आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड में गिवन है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस -√3। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है -√3। पहले फिगर बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। -√3 यानी निगेटिव डायरेक्शन, एंगल 30 डिग्री, इस तरह इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट है ये -√3 है। ठीक है, और एंगल जो फॉर्मेट कर रही है लाइन L पॉजिटिव x की डायरेक्शन से 30 डिग्री। कितनी डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन L, वो यूज करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c और ब्रेक करेंगे। स्लोप m को लिख सकते हैं tan थीटा। स्लोप m को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा इंटू x प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी इसमें स्लोप गिवन है।
इंटरसेप्ट, हाँ 30 डिग्री है। कितना है इसमें? 30 डिग्री। यहाँ आप लिख देंगे tan 30 डिग्री यक्स, और इंटरसेप्ट कितना गिवन है निगेटिव डायरेक्शन में -√3, ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 यक्स -√3। क्लियर? अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा √3y इक्वल टू यक्स, √3 का √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेक द इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स ओ। प्रिय बच्चों, एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। देखिए एक लाइन इससे होकर जा रही ऑरिजिन से, ठीक। ये लाइन मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ए बी है। ये लाइन क्या है, ए बी है। ये पॉजिटिव, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन को हम यहां बना दे रहे हैं। ये लाइन का नाम हम दे देते हैं पी क्यू। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों, पी क्यू। और एक लाइन हमारा ये है जो इससे होकर के जा रहा है, ये लाइन ए बी है। ठीक है, लाइन ए बी एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और लाइन पी क्यू एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल बनाएगा 135 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? लाइन ए बी पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। क्योंकि यहां पे कह रहा मेक द इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस, यानी ए बी, लाइन ए बी जो है एंगल वाई वो एक्स को बाइसेक्ट कर रही है। क्योंकि वाई वो एक्स एंगल 90 डिग्री का है, जब बाइसेक्ट करेगी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। इसी प्रकार लाइन पी क्यू जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, वाई ओ एक्स डैश को। ये 90 डिग्री का है, 45 ये हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 135। क्लियर? लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन AB which is passes through the origin is y equal to mx or y equal to tan थीटा इंटू एक्स। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू tan 45 इंटू एक्स। द वैल्यू ऑफ tan 45 क्या होता है, 1 इंटू एक्स implies that y equal to x, it implies that x minus y equal to 0। एक तो ये हो गया। क्लियर? और दूसरा इक्वेशन पी क्यू, इसका भी निकाल देते हैं। लिखेंगे द इक्वेशन
the equation of a line PQ which is passes through the origin is y equal to mx और ब्रेक करेंगे बच्चों r y equal to 10 थीटा इंटू एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y इक्वल टू 10 135 डिग्री इंटू एक्स। 10 135 की वैल्यू होती है बच्चों -1 इंटू एक्स, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -x, या हम y प्लस x इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हो x प्लस y इक्वल टू 0। इस तरह दो इक्वेशन फॉर्मेट होंगे, एक तो ये और दूसरा बच्चों आपका ये। क्लियर? यस। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द y axis and make an angle of 60 degree with the x axis। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर 4 यूनिट कट करता है और x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, ये फिगर है, ये x अक्ष है और ये बच्चों क्या है हमारा y अक्ष। x o x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस and y o y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। वो is the origin। एक लाइन है जो x अक्ष से, एक लाइन है जो x अक्ष से 60 डिग्री बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री। ये सपोज करते हैं क्या है बच्चों, लाइन यल है, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल है ये थीटा है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। y अक्ष पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है ये? 4 यूनिट y अक्ष पर इंटरसेप्ट कर रहा है। हमें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यल फाइंड करना है। क्लियर बच्चों? यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे यूजिंग बाय फार्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म FORM। ये भी ड्राइव करवाए थे। y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसको बच्चों और ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू tan थीटा, स्लोप m क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, प्लस tan थीटा x प्लस c। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? थीटा और सी की वैल्यू पुट करेंगे। y इक्वल टू tan 60
tan 60 डिग्री और c की वैल्यू कितनी है बच्चों +4। क्लियर। द वैल्यू आप x तो लिखने भूल गए, यहां पर x भी होगा tan 60 इंटू x +4। क्लियर। y इक्वल टू द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 इंटू x +4। यह आ गया y इक्वल टू √3x +4। इट इज द राइट इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मिटा दे। अरे यहाँ पे इंक्लिनेशन गलत हो गया। अभी बच्चों शांत रहिएगा, फिगर इस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। हमने क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन कर दिया, इसके लिए सॉरी। अब हम इस फिगर को फिर से बनाते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। x तो x डैश x अक्ष और ये y वो y डैश y अक्ष। हमने ध्यान नहीं दिया। ये बनेगा एंगल थीटा, ये बनेगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो एंगल मेजर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंटरसेप्ट सी 4 यूनिट ये हो जाएगा। क्लियर। यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, इंटरसेप्ट सी जो है 4 यूनिट गिवन है। क्लियर। ये लाइन यल का फिगर बनेगा, तो नोट कीजिए। मिटा दें। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है x अक्ष के साथ स्ट्रेट लाइन की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose inclination is 45 degree with the positive direction of x axis and whose y intercept is -3। इस फिगर को प्री बच्चों हम बनाते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये क्या है? x अक्ष है। प्री बच्चों x और x डैश हमारा x एक्सिस है, y डैश y एक्सिस है। पुनः क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose inclination is 45 degree with the positive direction of x axis and whose y intercept is -3। यानी y पर -3 इंटरसेप्ट कर रहा है। ये इक्वेशन हमारी फॉर्मेट होगी। ये लाइन यल है और y अक्ष पर इंटरसेप्ट कर रहा है -3 यूनिट। ये -3 यूनिट यहां पर आएगी। पॉजिटिव x की डायरेक्शन से इंक्लिनेशन ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना गिवन है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। गिवन है यहां पर, गिवन इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन c इक्वल टू -3 यूनिट। यहां पर हम यूज कर देंगे यूजिंग बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यूजिंग बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। m यहां पर क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन यल। यह क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ ए लाइन यल। इसको और ब्रेक करेंगे तो y इक्वल टू tan थीटा इंटू x प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड c, we find the required equation of a line
1045 और सी है बच्चों हमारा कितना -3 यूनिट, -3। प्री बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्रीज 1। यहाँ पे x लिखने भूल गए थे, x प्लस माइनस x कितना था -3 यूनिट, 1 इंटू x -3 y इक्वल टू x -3। ठीक है प्री बच्चों, x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करते हैं, -3 का भी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करते हैं, तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, when any term is taken from one side to another side, sign always be change। ये हो जाएगा y माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -y प्लस x -3 इक्वल टू 0। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई -3 इक्वल टू 0। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cuts the intercept of 5 unit in the negative direction of the y-axis and makes an angle of 120 degree with the positive direction of the x-axis। प्रिय बच्चों, ये हमारा फिगर है। फिगर अब की हम इससे बना देते हैं, स्केल से। ये बच्चों हमारा x अक्ष है और ये तो फिगर और गलत बन गया। ये हमारा बच्चों क्या है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, x O x dash is called x axis and y O y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। क्वेश्चंस को हम पुनः पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। 5 यूनिट बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस। मान लीजिए यहां पर कट कर रहा है 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट कट कर रहा है। ठीक है, इसको और बड़ा बनाते हैं। ये हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यह सच को और बड़ा बना देते हैं, तभी जा करके फिगर सही बनेगा। ठीक है बच्चों, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x अक्ष के साथ ये लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन L है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x अक्ष से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का। इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर गिवन है, गिवन थीटा इक्वल टू
120 degree intercept on y axis from the origin। कितना गिवन है? द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू है -5 यूनिट, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे यूजिंग बाई प्रूफ इंटरसेप्ट फॉर y इक्वल टू mx प्लस सी। अब इसको हम और ब्रेक करेंगे। यम क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन यल। इसको और ब्रेक करेंगे। y इक्वल टू tan थीटा इंटू x प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब इसमें थीटा और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड सी इन इक्वेशन, फर्स्ट वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। y इक्वल टू tan 120 डिग्री इंटू x, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5 यूनिट। निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -5। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे 90 के फॉर्मेट। y इक्वल टू tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। tan 90 प्लस 30, कोई प्रॉब्लम? x -5। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? ASTC। प्री बच्चों tan 120 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन अपोजिट कोसेक की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। अदर्स वैल्यूज क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा -cot 30 डिग्री इंटू x -5। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ cot 30 1/2√3। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। कितनी होगी वैल्यू? प्रिय बच्चों, इस फिगर से हम cot 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा, यानी √3। y इक्वल टू -√3 x -5। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में स्लोप, इंटरसेप्ट, फार पाथ और प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।